Students, in previous class, we learned about prejudice and stereotypes. Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. Prejudice का मतलब होता है किसी भी लोगों को नीची निगाहों से देखना और समझना कि वो खराब है बिना उसको जाने भी. Students, now let us know about inequality and discrimination. Inequality का मतलब है असमानता. Discrimination का मतलब है भेदभाव. Students, discrimination happens when people act on their prejudices and stereotypes. Discrimination मतलब भेदभाव तभी होता है जब लोग प्रेजुडिस और स्टेरियोटाइप्स की तरह एक्ट करते हैं. अगर आप किसी को किसी भी पार्टिकुलर काम करने से रोक देते हैं, जॉब करने से रोक देते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में रहने से रोक देते हैं, कुएं से पानी लेने से, हैंडपम्प से पानी लेने से रोक देते हैं या फिर उस ग्लास से चाय पीने नहीं देते जो ग्लास से लोग पीते हैं, ये सारा का सारा भेदभाव है. अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हो. Students, discrimination can take place because of several reasons. डिस्क्रिमिनेशन होता है काफ़ी सारे रीजन्स की वजह से. हम पिछले चैप्टर में समीर 1 और समीर 2 के बारे में पढ़े थे. वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे. फॉर एग्जाम्पल, दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स. उनका धर्म अलग अलग था. समीर 1 एक हिंदू लड़का था जहाँ पर समीर 2 एक मुस्लिम लड़का था. ये एक डाइवर्सिटी होता है. हाउएवर, दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी ए सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. डाइवर्सिटी डिस्क्रिमिनेशन की एक सोर्स या स्रोत भी हो सकता है. कुछ ग्रुप ऑफ पीपुल जो एक अलग अलग भाषा बोलते हैं, एक पार्टिकुलर धर्म को मानते हैं और एक पार्टिकुलर इलाके में रहते हैं, उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है. उनके कस्टम्स और प्रैक्टिसेस को कहीं बार इन्फीरियर माना जाता है. इन्फीरियर का मतलब है नीची नज़रिए से देखा जाता है. स्टूडेंट्स, another difference between the two Samirs was in their economic backgrounds. दोनों समीर के बीच और एक भेदभाव था इकोनॉमिक बैकग्राउंड में. इसका मतलब आर्थिक स्थिति में दोनों के बीच डिफरेंस था. समीर 2 एक गरीब लड़का था और समीर 1 एक अमीर लड़का था. ये दोनों के बीच जो था वो डाइवर्सिटी नहीं था बल्कि इनइक्वालिटी या असमानता था. Students, the people who are poor do not have the resources or the money to meet their basic needs of food, clothing and shelter. जो लोग गरीब होते हैं उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते या फिर पैसे नहीं होते. खाने के लिए खाना नहीं होता, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते और रहने के लिए घर भी नहीं होते. They experience discrimination in office, hospital and schools etc. उनके साथ ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल में काफ़ी सारे जगह पर गरीब होने की वजह से भेदभाव किया जाता है. स्टूडेंट्स, सम पीपुल में एक्सपीरियंस बोथ काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. कुछ लोग दो तरह की डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं. कुछ लोग गरीब भी होते हैं और वो ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनकी कल्चर या संस्कृति को वैल्यू भी नहीं की जाती. The tribals, some religious groups, even particular religions are discriminated against for one or more of these reasons. ट्राइबल्स या आदिवासी लोग, कुछ धर्म के लोग या फिर कोई पार्टिकुलर इलाके के लोग, इन लोगों के साथ भी भेदभाव किया जाता है. स्टूडेंट्स, आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ कैस्ट की वजह से कितना भेदभाव हुआ था. Students, a common stereotype about Muslims is that they are not interested in educating girls and therefore do not send girls to school. मुस्लिम्स के खिलाफ भी काफ़ी सारा स्टीरियोटाइप होता है. मुस्लिम लोग अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं और उनको वो स्कूल नहीं भेजते हैं. स्टडीज ये कहता है कि पॉवर्टी या फिर गरीबी की वजह से मुस्लिम्स लड़कियों को स्कूल नहीं भेजते हैं. जब भी एफर्ट लगाए गए हैं कि मुस्लिम्स को भी मौका मिले स्कूल भेजने का,
तो वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। इन द स्टेट ऑफ केरला, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द होम इज नॉट मच। एक एग्जाम्पल है केरल स्टेट का। केरल में स्कूल और घर के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। टीचर्स आराम से गांव वाले एरियाज में जा भी सकते हैं बस के थ्रू, और 60% जो टीचर है वहाँ पर वो वुमेन है। ये फैक्टर्स ने हेल्प किया कि जो पुअर मुस्लिम गर्ल्स हैं वो भी काफ़ी मात्रा में स्कूल अटेंड कर पाएँ। अदर स्टेट में जहाँ पर ऐसे इफर्ट्स नहीं लगाए गए हैं वहाँ पर मुस्लिम्स, आदिवासी और लोअर कास्ट के गरीब बच्चे स्कूल अटेंड नहीं कर पाए। इससे पता चलता है कि पॉवर्टी या गरीबी एक कारण है जिसकी वजह से मुस्लिम गर्ल्स स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस नो अबाउट ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। People are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery weaving, fishing, farming, etc. to earn a livelihood. लोग अपने जीवन जीने के लिए अलग अलग तरीके की काम करते हैं, जैसे कि कोई टीचिंग करते हैं, कारपेंट्री मतलब काठ का काम करते हैं, कोई पॉट्स बनाते हैं, बुनने का काम करते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं, कोई कृषि कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स, कई बार कुछ प्रकार के काम को बहुत वैल्यू दी जाती है और कुछ काम को कम वैल्यू दी जाती है, जैसे कि साफ सफाई का काम, बाल काटने का काम, कचरा उठाने का काम, इन सब को लेस वैल्यू दी जाती है। और जो लोग ऐसे काम करते हैं उनको डाटी या फिर इम्प्योर बोला जाता है, और ये बिलीव किया जाता है कि ये एक पार्टिकुलर कास्ट के लोगों का काम है। स्टूडेंट्स, इन द कास्ट सिस्टम, communities or group of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. कास्ट सिस्टम में लोगों को विभिन्न कास्ट में डिवाइड किया जाता है। ऊंची कास्ट और नीचा कास्ट बोला जाता है। जो कास्ट सिस्टम में ऊपर होते हैं उनको अपर कास्ट कहा जाता है। वो खुद को सुपीरियर या श्रेष्ठ मानते हैं। स्टूडेंट्स, द ग्रुप्स who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. जो लोग इस कास्ट सिस्टम में नीचे होते हैं उनको अनवर्दी या अयोग्य माना जाता है और उनको अनटचेबल्स कहा जाता है। अनटचेबल्स मतलब इन लोगों को टच भी नहीं करेंगे, ये ऐसे लोग बोलते हैं। स्टूडेंट्स, now let us understand from this box. Let us understand the term दलित। जो दलित टर्म है इसको लोअर कास्ट के लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दलित का असली मतलब है ब्रोकन या फिर टूटा हुआ। दलित प्रेजुडिस होता है, मतलब समाज में इनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, इसलिए दलित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। The government refers to this group of people as scheduled castes. लेकिन गवर्नमेंट दलित शब्द को नहीं मानती है, उन लोगों को एससी या शेड्यूल कास्ट के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do. ये कास्ट रूल्स बना गया था कि इन अनटचेबल्स को जो काम दिया गया है सिर्फ वही काम करेंगे, बाकी काम वो नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को कहा गया है कि वो गार्बेज या कचरा उठाएंगे और गांव की डेड एनिमल्स उनको उठाएंगे, लेकिन वो लोग अपर कास्ट की लोगों के घर एंटर नहीं करेंगे और गांव की कुएं में से पानी नहीं ले सकते और इवन मंदिर में भी नहीं जा सकते। उनके बच्चे भी अपर कास्ट की बच्चों के साथ स्कूल में नहीं बैठ सकते हैं। जो अपर कास्ट हैं वो बहुत तरीके से बुरा बर्ताव करती हैं उनके साथ, जिनको अनटचेबल कहा जाता है, और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बुरा होता है।
Students, Dr. Bhimrao Ambedkar was one of the greatest leaders of India. Shares his first experience of caste-based discrimination, which took place in 1901 when he was only 9 years old. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि इंडिया के एक बड़े लीडर थे, जो उनके साथ कास्ट का भेदभाव हुआ था जब वो 9 वर्ष के थे 1901 में, उसको शेयर करते हैं। वो उनके भाई और कजिन्स के साथ कोरेगांव गए थे उनके पिताजी से मिलने, जो कि वर्तमान महाराष्ट्र में है। स्टूडेंट्स, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एक कहानी शेयर कर रहे हैं कि उनके साथ कैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, उसको जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्टेशन में वेट किया, मगर उन सभी को कोई लेने के लिए नहीं आया। स्टेशन मास्टर आए और उनको टिकट्स के लिए पूछे। उन्होंने अपना टिकट्स दिखा दिए। स्टेशन मास्टर ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्यों रुके हो। वो बोले उनको कोरेगांव जाना है और वो अपने फादर या किसी सर्वेंट का वेट कर रहे हैं कि उनको लेने आएंगे, लेकिन कोई भी उनको लेने नहीं आया है और उनको ये भी नहीं पता कि कोरेगांव कैसे पहुँचे। बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, तो कपड़े देखे कोई भी नहीं बता सकता था कि वो बच्चे अनटचेबल्स हैं या फिर नीची जात को बिलोंग करते हैं। स्टेशन मास्टर को भी श्योर था कि ये बच्चे तो ब्राह्मण ही होंगे। बाद में स्टेशन मास्टर ने उनकी कास्ट पूछा। अंबेडकर ने बता दिया कि वो मोहर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इस मोहर कम्युनिटी वाले लोगों को बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाले रीजन में अनटचेबल समझा जाता था, नीचा जाति समझा जाता था। वो स्टेशन मास्टर सुनकर आश्चर्य हो गया। उसका फेस में सडन चेंज आ गया। बी आर अम्बेडकर और बाकी बच्चे नीची जाति हैं, ये सुन के स्टेशन मास्टर बच्चों को घृणा दृष्टि में देखने लगा और उसके रूम की तरफ चला गया। 15-20 मिनट हो गए, सन झुकने लगा। बच्चों के पिताजी उनको लेने नहीं आए। उन्होंने अपने सर्वेंट्स को भी नहीं भेजा और स्टेशन मास्टर भी वहाँ से चला गया था। उनको काफ़ी डर लग रहा था। जर्नी से पहले जो खुशी था उनके मन में, सारी की सारी अब दुख में बदल गई थी। स्टूडेंट्स, आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर फिर से वहाँ पर आए और ये पूछने लगे कि अब क्या करना चाहते हो। बच्चों ने कहा कि अगर उनको एक बुलक कार्ट या एक बैलगाड़ी मिल जाए तो वो लोग गोरेगांव चले जाएंगे, और अगर गोरेगांव बहुत दूर नहीं है तो पैदल ही चले जाएंगे। तो वहाँ पर काफ़ी सारे बुलक कार्ट या बैलगाड़ी थी भाड़े के लिए। वो लोग पैसे देने के लिए तैयार थे बुलक कार्ट के लिए, लेकिन कोई भी बुलक कार्ट वाला उन लोगों को ले जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सभी नीची कास्ट के थे। वो उनको बैठा करके अपने बुलक कार्ट को दूषित या गंदा करना नहीं चाहते थे। वो लोग डबल पैसा भी देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो ले जाने के लिए मना कर दिए। स्टेशन मास्टर ने बुलक कार्ट वालों से बातचीत की कि उनको ले जाया जाए, फिर भी वो मना कर दिए थे। स्टूडेंट्स, दे ऑल एक्टेड इन ए डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। ये छोटे घटना दिखाता है कि पैसे होने के बाद भी नीची जाति होने की वजह से बैलगाड़ी वाला उनको ले जाने के लिए मना कर दिए। उन लोगों ने बच्चों के साथ बहुत भेदभाव किए थे। इन दलित्स को और बाकी भी काम करने के लिए नहीं दी जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सम्मान और मर्यादा हानि होती है और उनको समाज में इज्जत नहीं मिलती है।